वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। आज हमें अपने इस भारत देश के ऊपर में हमारी जो वर्तमान की सरकार, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सुशासन भरी सरकार में अनेक प्रकार के बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, जिनके द्वारा भारत का इतिहास गौरवपूर्ण बनता जा रहा है। भारत ने अपना कीर्तिमान चंद्रमा पे भी स्थापित किया है और दुश्मन के घर में जाकर के उसे मार के भी स्थापित किया है। परंतु जो आज की घटना, जौनपुर का रहने वाला लखन एक मामूली सी भूमि के विवाद में उसको जेल में डाल दिया गया, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तहकीकात की। और उस केस का परिणाम आते आते 43 साल लगा। वो वृद्ध लखन जब जेल में डाला गया तो 60 साल का था और आज जब आया तो 103 साल का है। 43 साल उसको लग गए अपने प्रति सरकार से प्रार्थना करते करते कि मेरे केस का उचित मुझे न्याय मिले। न्याय मिला उसे। भाई 43 साल बाद क्या एक विचार करके देखें, एक वृद्ध का 43 साल बाद में न्याय मिला, तब उसकी उम्र 103 साल हो गई। क्या सरकार या हमारी ये कानून व्यवस्था उसके ये 43 साल लौटा सकता है? हे मोदी जी, हे हमारी न्यायपालिका, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के केस हो रहे हैं जिनमें इतना विलंब है कि मनुष्य, कईयों की तो मृत्यु हो चुकी, कईयों की मृत्यु होने के कागार में है और कईयों का निर्णय बहुत बाद में है। क्या हम चंद्रमा तक पहुंचने वाले, दुश्मन के घर तक पहुंचने वाले कानून व्यवस्था को, इस न्यायपालिका को सुचारू रूप से पुनः संस्थापित नहीं कर सकते, जिसमें हर प्रकार के केस का निर्णय 1 वर्ष के अंदर अंदर आना अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे दोषियों को कठोर कारावास मिले और निर्दोष को बाइज्जत जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो। मैं पुनः मोदी सरकार से, पुनः भारतीय न्यायपालिका से प्रार्थना करता हूं, अरदास करता हूं, विनंती करता हूं, आप इस न्यायपालिका को वर्तमान युग के समय के शुरू जो चल रहा है उसमें सुधार लाना अति आवश्यक है। आप इसमें सुधार कीजिए, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि न्याय के प्रति मनुष्य का विश्वास तक उठ जाएगा। क्या किसी केस में, किसी भी विवाद में इतना समय लगता सकता है क्या? क्या इतना उचित है क्या? अगर यही घटना हमारे न्यायपालिका के न्यायविदों के साथ में हो तो क्या परिणाम मिलेगा? अगर यही व्यवस्था हमारे सरकार के मंत्रियों के साथ में, सभासदों के साथ में हो तो क्या उचित होगा? पर नहीं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, या आम जनता को ही इसके द्वारा परेशान होना पड़ता है। मैं पुनः अपनी हृदय वेदना सरकार को सुना रहा हूं। हे सरकार, हे न्यायपालिका, आप इसकी तरफ ध्यान देकर के इसमें सुधार कीजिए ताकि न्याय शीघ्र प्राप्त हो सके और हमारे इस गरिमापूर्ण भारत देश का नाम न्यायपालिका के मामले में भी, अपने अपराध के निर्णय के मामले में भी विश्व के सर्वोपरि शिखर पर पहुंचे। इसीलिए पुनः मैं आपसे विनंती करता हूं, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।